अगर आप ब्रिक्स के रिलेटेड प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेम ब्रिक्स ख़रीदना है तो हमारा कांटेक्ट करो, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपके पास लेबर नहीं है और आप ब्रिक्स इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हो तो अपना मोबाइल नंबर कमेंट में छोड़ दो, मैं आपको कॉल कर लूँगा। आपको डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन का लिंक मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ से आपको ब्रिक्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस ब्रिक्स की साइज़ है 3.25 इंच बाय 9.25 इंच, 21 से 22 mm इसकी चौड़ाई आती है। तो आपको ये ब्रिक्स ख़रीदनी है तो हमारा संपर्क करें, या अमेज़ॉन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हो। अगर आपको सूखी ब्रिक्स इंस्टॉल करना है तो आपके पास इस तरीके का छोटा या बड़ा मशीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना मशीन के केमिकल नहीं बनता है। अगर बनाओगे तो बहुत टाइम जाता है, तो मशीन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है अगर आपको सूखी ब्रिक्स लगवानी है तो। सूखी ब्रिक्स लगाने के कई फ़ायदे हैं जो मैं वीडियो में आपको बाद में दिखाऊंगा। सूखी ब्रिक्स केमिकल में लगाने के बहुत फ़ायदे हैं। दूसरा, सूखी ब्रिक्स लगानी है तो दीवार को एक दिन पहले भिगा लेना है, वरना बिल्कुल नहीं भिगाना है। दीवार को पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है सूखी ब्रिक्स इंस्टॉलेशन में। अगर डालना है तो एक दिन पहले डालना होता है। ब्रिक्स के बीच में जो गैप रखा जाता है उसके लिए एक नई अपडेट अगले वीडियो में मैं लाने वाला हूँ, बहुत ही बेस्ट है। हम ज़्यादातर इसमें आधे इंच का मेजरमेंट रखते हैं, वो बहुत सही होता है। आधा इंच बोले तो 12 mm, वैसे तो 10 से 12 mm दोनों चल जाते हैं, 10, 11, 12 कोई भी mm वो चल जाता है, लेकिन 12 mm का लुक कुछ और होता है दोस्तों। वेदर इफेक्ट ब्रिक्स क्लियर कोटिंग में कौन सा केमिकल लगता है वो सारी डिटेल वीडियो में बाद में देखेंगे, तो वो डिटेल भी है और बहुत सारी डिटेल है, तो आइए वीडियो पूरा देखते हैं।
इसमें भी एडिसिव ही लगता है और एडिसिव से ये जॉइंट अच्छे हो जाते हैं और एडिसिव ही इस बैग में चलता है। अगर आप सीमेंट से इस बैग में काम करने चाहोगे तो इतना रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ये जो प्लास्टिक की बैग है वो हमारे पास थी नहीं, हमें छोटी छोटी बैग मिल रही थी। तो हमने क्या किया, केमिकल की बैग को ही अंदर से निकाल लिया और उससे सेटिंग करके ये बैग बनाई है। तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होने की वजह से हम इससे भी काम चला सकते हैं। लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस कम है तो आपको थोड़ी अच्छी बैग लेनी है और इसके लिए सबसे अच्छी बैग है जो दूध की बड़ी डेयरी होती है, वो 1 लीटर में अपना पैकिंग देती है छाछ का, दूध का। तो उसकी जो चाय बनाने वाले की दुकान होती है ना, वहाँ पर से आपको मिल सकती है। लेकिन हम ये जहाँ पर काम करने गए थे वो एक छोटा सा गांव जैसा शहर था, तो यहाँ पर वो किसी भी चाय वाले के पास 1 लीटर वाली थैली थी ही नहीं, सब 500 ml में ही चाय बनाते थे। तो जो 1 लीटर वाली छाछ या दूध की बोरी अगर आपको मिल जाती है तो वो सबसे बेस्ट है दोस्तों ये जॉइंट पूरने के लिए। जॉइंट को ज़रूरत के हिसाब से हमें डीप कर लेना है और उसके लिए सबसे पहले ब्रश का इस्तेमाल करना है। और जब ये 1 दिन सूख जाए उसके बाद में इसकी घिसाई करनी है। 1 दिन सूखने देना है इसको, या आधा दिन तो कम से कम सूखने देना है। तो उसके बाद में इसकी घिसाई करनी है। घिसाई के बाद ब्रश और मशीन की एयर सही से सफ़ा कर लेना है। ब्रोवर है तो अच्छा है, ब्रोवर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अब बारी आती है इसको क्लियर कोटिंग की। तो आप इस तरीके से एक स्प्रे बॉटल लेके क्लियर कोटिंग कर सकते हो। अब आप ये जानना चाहोगे कि ये मिलता कहाँ है, ख़रीदे कैसे इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल करना तो बड़ा आसान है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से स्प्रे बॉटल लेके इसका इस्तेमाल करना है सूखी ब्रिक्स पर। दूसरा, इसको ख़रीदने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है। डिस्क्रिप्शन में अमेज़ॉन से ख़रीदने की लिंक मैंने दी हुई है। तीसरी बात, अब आप एक सवाल और पूछोगे कि ये चलता कितने साल है, इसको लगाने के बाद क्या होता है। इसको लगाने के बाद वाटर प्रूफिंग जैसा एक लेयर बन जाता है। पानी अंदर के साइड ब्रिक्स नहीं लेती है, ब्रिक्स पर पानी नहीं रहता है, और सबसे बड़ी बात, ब्रिक्स पर फंगस नहीं होती है। ये यही काम करता है। तो दोबारा कब लगाना है, मिनिमम ये 5 ईयर तक चलता है। लेकिन जब तक आपकी ब्रिक्स पर छोटी सी फंगस दिखना ना शुरू करे, ब्रिक्स अच्छी दिखती है, तो इसकी दोबारा रिपीट इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपकी ब्रिक्स पर थोड़ी सी फंगस दिखना शुरू हो जाए तो तुरंत उस फंगस को सफ़ा करके री इंस्टॉलेशन करना बहुत ज़रूरी है, वरना धीरे धीरे पूरी ब्रिक्स ख़राब करना वो फंगस शुरू कर देगी। मिनिमम 5 साल बोला जाता है, लेकिन ये 10 से 12 साल तक भी चलता है दोस्तों। कभी कभी डिपेंड इन वेदर कंडीशन।
आपके यहाँ कैसी है। अब आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत तो है नहीं, फिर भी बता देता हूँ भाई, आपका प्यार और साथ तो पहले से ही है। आप बहुत ही सपोर्ट करते हो, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, थैंक यू दोस्तों। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो बनता ही है दोस्तों यार, लाइक करो, उससे मेरा कुछ फ़ायदा हो सकता है यार। लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी, और आप कमेंट भी ज़रूर करो, आपकी कमेंट भी हमारे बहुत मायने रखती है। और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक मेरा चैनल तो क्यों नहीं किया है दोस्तों, आप भी करो, आपके पड़ोसी के मोबाइल में कराओ, जितने भी आपके पहचान वाले हैं उन सबको मेरी लिंक शेयर करो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कराओ दोस्तों, मुझे सब्सक्राइबर की भी ज़रूरत होती है। इतना प्यार, साथ और सपोर्ट देने के लिए मैं भरत मोचिद्रा दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ दोस्तों।